नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने मित्र द्रोह का फल कहानी लेकर आए हैं। प्राचीन समय में हिम्मतनगर नामक गांव में दो मित्र रहते थे जिनका नाम धर्म बुद्धि और पाप बुद्धि था। धर्म बुद्धि सीधा साधा इंसान था और पाप बुद्धि लोमड़ी के समान चालाक व्यक्ति था। एक बार पाप बुद्धि के मन में ख्याल आया कि मैं धर्म बुद्धि के साथ राजधानी जाकर धनोपार्जन करूं और किसी न किसी तरीके से वह सारा धन धर्म बुद्धि से हड़प लूं ताकि मेरे जीवन की यात्रा सुखद चैन से कट जाए। उसने किसी न किसी तरीके से धर्म बुद्धि को अपने साथ राजधानी चलने के लिए तैयार कर लिया। निश्चित दिन वे दोनों अपने गांव से राजधानी की ओर निकले। जाते समय वे अपने साथ खूब सामग्री लेकर गए और राजधानी में मुंह मांगे कीमत पर उसे बेचकर खूब स्वर्ण मुद्राएं इकट्ठा कर ली। दोनों अत्यंत प्रसन्न होकर अपने गांव की ओर लौट आए। गांव से कुछ ही दूर पहले पाप बुद्धि ने धर्म बुद्धि से कहा, यदि हम इतना सारा धन एक साथ गांव में ले गए तो हो सकता है कि गांव वाले हमसे कुछ धन राशि कर्ज के रूप में ले या हो सकता है कि इसे कोई चोर चुरा ले। हमारी धन राशि को कोई चोर चुरा सकता है, इसलिए हमें धन को किसी सुरक्षित स्थान पर छुपाना चाहिए। इतना सारा धन एक साथ देखने पर तो किसी साधु सन्यासी का मन में विचलित हो जाता है। धर्म बुद्धि ने पाप बुद्धि की बात पर पुनः सहमति जताई। उन दोनों ने मिलकर एक जंगल में एक पेड़ के नीचे धन को गड्ढा खोदकर उसमें छिपा दिया और दोनों गांव चले। पाप बुद्धि ने मौका पाकर जंगल में जाकर सारा धन निकाल लिया। कई दिन बीत जाने पर धर्म बुद्धि पाप बुद्धि के पास आया और बोला, भाई, मुझे धन की आवश्यकता आन पड़ी है, तो हम दोनों चलते हैं और गड़े हुए धन को निकाल लेते हैं। पाप बुद्धि दोनों उसी स्थान पर पहुंचे जहां पर धन छिपाया गया था। जब दोनों ने मिट्टी हटाई तो वहां कुछ भी नहीं था। पाप बुद्धि ने धर्म बुद्धि पर धन चुराने का आरोप लगाया। दोनों में झगड़ा बढ़ता गया। दोनों सुलह करने के लिए गांव के मुखिया के पास पहुंचे। दोनों ने मुखिया के सामने अपना अपना पक्ष रखा। मुखिया ने सच्चाई का पता लगाने के लिए दिव्य परीक्षा ली। दोनों को कहा, आप जलती हुई अग्नि में हाथ डालें। पाप बुद्धि ने इसका घोर विरोध किया और कहा, सच्चाई की गवाही तो वन देवता देंगे। पाप बुद्धि ने पहले तो एक खोखले वृक्ष के तने में अपने पिता को बैठा दिया। जब उस पेड़ के पास पहुंचकर मुखिया ने वन देवता को पूछा कि दोनों में से चोर कौन है, तो आवाज आई कि चोर धर्म बुद्धि है। जब धर्म बुद्धि ने यह सुना तो उसने पेड़ के नीचे आग लगा दी। थोड़ी देर पश्चात आग में झुलसने के कारण पाप बुद्धि का पिता चिल्लाने लगा और उस पेड़ से बाहर आया। उसने मुखिया के सामने सारा वृत्तांत सुनाया। मुखिया ने पाप बुद्धि को मृत्यु की सजा दी। इस कहानी से दोस्तों हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें लालच कभी भी नहीं करना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।